मनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुण निच्छयट्ठं व्यवहारेण विदुषपवर्तन्ति परमट्ठमस्य दानदु जदीर्णकम्मखो गिह्यो। भाग्यशाली जीवो, धन्य भाग्य घड़ियों ने आज हमारे जीवन में दस्तक दी। अनंत काल में अनेकों प्रकार से बांधे हुए पुण्य सब एक साथ संचित होकर मानो इस मुकाम पर हमको लाकर खड़ा कर दिए है। इससे बढ़िया पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। ग्रंथों में इसे सातिशय पुण्य कहा गया है। जब चारों तरफ आग लग रही है, इस विश्व में भोगने के विपुल साधन है और रात दिन विज्ञान के वैज्ञानिक इसी में आहुति दे रहे हैं अपनी। व्हाट मोर कैन बी डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड, but unfortunately they are trying something to give comfort to us all, but unfortunately all these things are leading to discomfort. धन्य भाग्य ही नहीं है, हमारे पुरुषार्थ के भी मानने चाहिए। जिन पुरुषार्थ ने इन अनंत विषय भोगों को जिनसे हम घिरे हैं, उनको ठोकर मारकर यहाँ आने का पूरा प्रयास किया। ऐसे पुरुषार्थ को अभिनंदन, त्रिवार वंदन। ऐसा ही पुरुषार्थ नियामक पुरुषार्थ है सुखी होने का। हमारे सभा में सभी जिज्ञासु ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तत्व जिज्ञासु है, सुखी होने के पिपासु है। एक जिज्ञासु का एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि व्याकरण कितनी हद तक हमें कार्यकारी है। उसके उत्तर के लिए आज का समय मैं दूंगा। शायद प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ होगा, जब भी कोई जीव नए सिरे से स्वाध्याय प्रारंभ करता है अपने जीवन में, तो ही जस्ट गेट्स कंफ्यूज्ड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। क्या चालू करे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इनका सुने कि इनका सुने, ये पढ़े कि ये पढ़े, कौन से ग्रंथ से चालू करे, इस विद्वान को सुने कि उस विद्वान को। ऐसे कई प्रश्नों से उसका दिमाग घूम जाता है। कश्चित एक भवेत गुरु। और फिर उसका ये भी प्रश्न होता है कि कितनी डेप्थ से पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग तो ये समझते हैं भाषा के बिना ग्रंथ पढ़ नहीं सकेंगे, इसलिए तो वे संस्कृत की ABCD ही चालू कर देते हैं। पहले तो संस्कृत क्लासेस में ही जाना चालू करते हैं, महीनों कहते हैं देखो इतना इसको पूरा करते हैं। प्रश्न शायद इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी जगह जगह ये कहते हुए पाए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 3-4 स्थलों पर पंडित जी ने इसको उजागर किया है। पहला अधिकार, खास तौर पर 8वां अधिकार। तो हम ये समझते हैं टू व्हाट एक्सटेंट
should we endeavor in gaining व्याकरण का नॉलेज। बट सावधान, बी कॉशियस। उन्हीं टोडरमल जी ने जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका लिखी जा रही थी तो वहां पर एक वार्निंग दे दी, जिन लोगों के पास समय बहुत कम है, अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत् सारभूतम तदुपासनीयम। वो किसान बावला है जो 1000 एकड़ की खेती का मालिक तो है, लेकिन ही जस्ट ब्लाइंडली स्टार्ट्स प्लोइंग द फील्ड। खेत की जुताई चालू करता है, जुताई चालू करता है। मेरा पंडित जी का उदाहरण है, मेरा नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा दम है। कह रहे वो किसान इतना बावला है कि पहले तो ये सोचता है पहले जुताई तो कर लूं, देन वी विल थिंक ऑफ बुआई। अरे बावले, काल तो चला जाएगा बुआई का, अभी मतलब का तुम गेट इट कहना चाहिए फर्टाइल्ड। जितनी जुताई जरूरी है उतना कर लो, स्टार्ट बोइंग फर्स्ट, स्टार्ट सोइंग। पहले बीज बोना चालू करो, भूखे मरेगा यदि जुताई में लगेगा। टोडरमल जी कह रहे हैं यदि व्याकरण में ही अपना जीवन गंवाओगे, न्याय में ही जीवन गंवाओगे, क्योंकि जिन शासन में द्वादशांग में क्या नहीं है, मंत्र है, तंत्र है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, यू हैव ऑल द थिंग्स। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बगदाद के राजा जैसा तो सोने में ही फंसा रहे वे डाकू। सिम्पसन हैज क्लोज्ड ऑफ नाउ, कि बाहर निकलना ही नहीं बने। आप समझ रहे मेरी बात को सभी जन? ठीक है, दिस इज फॉर यू ऑल माय डियर, दिस इज फॉर यू ऑल। टोडरमल जी ने हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन तो दे दिया। मैं थोड़ा आपको इलुस्ट्रेट करूंगा कि जिनवानी में व्याकरण का नॉलेज कितना जरूरी होता है। दिस विल बी अ नाइस एंड इंटरेस्टिंग सेशन एज वेल, बी अलर्ट। वैसे ताज्जुब होता है जो लोग संस्कृत और प्राकृत से बहुत एलर्जिक है, उन लोगों को उन मुसलमानों से थोड़ी शिक्षा लेना चाहिए जो आज भी उर्दू और फारसी में आज भी एजुकेशन कर रहे, मदरसा में आज भी पढ़ रहे बड़े बड़ों के बच्चे, और आज भी जितने अदा करना है उनको, वो सब दे इंसिस्ट ऑन फारसी एंड उर्दू। उनका दाव लगा तो पूरे भारत को इसी में रंग दिया उन्होंने, क्योंकि लैंग्वेज स्टैंड्स फर्स्ट, इट इज द बेस्ट मीडियम टू चेंज द पीपल। यदि फारसी और उर्दू पढ़ेगा नहीं तो उसकी भाषा में पढ़े हुए लिटरेचर कैसे पढ़ेगा, और लिटरेचर नहीं पढ़ेगा तो हु विल अवेक यू देन, कौन जागरण कराएगा आपका? देखिए हमारे वैदिक भाई है जिनसे हम घिरे हैं, दे इंसिस्ट ऑन संस्कृत। संस्कृत उनकी भाषा है, हिंदू लोगों की, वैदिक लोगों की संस्कृत में ही बात करते, वेद का पाठ भी वे संस्कृत में ही करते हैं। आज तक उनको जरूरत नहीं लगी उसके पद्यानुवाद की। कुछ शिक्षा लेने लायक यदि मैं प्रेरणा कर सकूं उनसे, तो हमें भी वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, प्रिजर्व समहाउ आवर एंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ प्राकृत। जो संकट में अंतिम सांसें गिन रही है हमारे प्राकृत, हमारा संस्कृत, उसको शक्ति प्रमाण थोड़ा जितने दम लगे उतना दम लगाने का प्रयास करना चाहिए। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? वैसे हमारी माँ की, जनरली कहा जाता है माँ की भाषा को समझने के लिए किसी दुभाषी की आवश्यकता पड़े, इट्स अनफेयर। इट्स अनफेयर टू फील द नीड ऑफ अ लिंग्विस्टिक टू टॉक विथ मदर्स लैंग्वेज। कितने जन समझ रहे हैं? माँ के साथ बात करने में यदि दुभाषी की जरूरत पड़े हमें, तो कितना दुर्दैव है इसमें। फॉलो कर रहे हैं आप मुझे? माँ की भाषा तो बिना बोले ही समझ जाता है बच्चा, तुम्हें बोलने पर भी समझ में नहीं आ रही है, और तुम पूछ रही है संस्कृत है, प्राकृत है, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। मैं भी विषय को चालू करने में अभी टाइम है मुझे।
मैं भी लगभग मेरे उम्र के 25वें साल तक इतना अभागा रहा, मैं धर्म से ही अछूता था। धर्म की भाषा से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था। 25वें साल के बाद जब मुझे धर्म की रुचि लगी, और जिसको जीवन इसमें खपाना है, आप इसमें जीवन लगा सकते हैं और वो कारगर हो जाएगा। जीवन लगाना तो हर एक का कारगर हो जाता है, बट बात स्वपर उपकार की चल रही है। यहाँ पर मैंने अपेक्षा बदल दी, और जोश की उम्र वाला इस मार्ग में लगे। झट से डाउट आया, फटाफट उठ सके, इस अलमारी में ढूंढे, उस अलमारी में ढूंढे, यहाँ नहीं मिल रहा है, चलो वहां पर, यहाँ नहीं मिल रहा है, चलो वो स्वाध्याय भवन में 25 चक्रे काट सके, 10-20 फोन कर सके, साहब हाउ कैन यू मेक दिस ग्रंथ अवेलेबल टू मी, ये मैं कैसे देख सकता हूँ। अब बूढ़े होने के बाद बस देखते रहो, अभी कौन आएगा तो मैं उनको कह दूंगा भैया वो ग्रंथ देखना है। अब वो आते आते, मैं क्या कहने वाला था, मैं कुछ कहने वाला था, कुछ कहने वाला था, मैं कुछ कहने वाला था, दादाजी मैं आ रहा हूँ, आप मुझे बता देना। उनका आना और इनका आना का कभी भी काल प्रत्याशक्ति नहीं हो पाती, उसकी पिपासा कभी भी शांत नहीं हो पाती। उम्र भी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दिस इज फॉर दोज यंगस्टर्स फॉर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। विश्व में जो अपनी भ्रमण कर करके क्रीम टाइम को गवा रहे हैं, ये उनके लिए उपदेश है। बूढ़ों को नाराज और हताश होने की जरूरत नहीं है, उनको तो बहुत जरा सा काम करना है। वैसे प्रकृति प्रदत्त आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड। नहीं आप तो ठीक ही है। नहीं अच्छा है, अच्छा है। यह हमारे जैन दर्शन का हार्ट है, इनके बलबूते पर भविष्य चलेगा। व्याकरण की कितनी आवश्यकता, कैसी आवश्यकता। इसलिए जो प्राइम एज में धर्म में लगता है, उनको चाहिए 10-20 साल खपाए तो खपा दे इसमें, समझ रहे हैं। आज भी पूज्यपाद स्वामी का जैन व्याकरण अच्छों को लभ्य नहीं है। शायद भविष्य में भी पूरा अंधकार ही दिख रहा है मुझे। जितनी मैं एडी को ऊपर करके देख रहा हूँ, उछल के देख रहा हूँ, मुझे कहीं भी आशा की किरण अभी तो नहीं दिख रही है कि कोई आएगा और व्याकरण हमें समझा पाएगा। दुर्भाग्य से आज हमारी पूरी समाज में भी, इफ यू परमिट मी टू स्पीक सम वर्ड्स, लेट आई स्पीक वेरी फ्रैंकली, कि आज भी हमारे पास कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो मास्टर हो इसका। यू जस्ट कीप ऑन आस्किंग एंड वी जस्ट कीप ऑन आंसरिंग, वी नीड नॉट टर्न द पेजेस। ऐसा नहीं है आजकल। एनीवे, प्रश्न ये है व्याकरण की कितनी जरूरत है। व्याकरण इज ग्रामर। टू स्टार्ट विथ, बेसिकली लेट आई शेयर एन एक्सपीरियंस विथ यू व्हिच आई फेस्ड बिफोर। जब भी मैं इस मार्ग में आया, मुझे काफी प्रश्न उत्पन्न होते रहे। इस मार्ग में आए और प्रश्न उत्पन्न न हो, अच्छी भवितव्यता हो और कुछ प्रश्न उत्पन्न न हो, तो क्या काम का। प्रश्न उत्पन्न हो और वो सामने रखे ही नहीं, तो किस काम का। इस भावनाओं से क्या काम होगा तुम्हारा। तो फिर एक काफी प्रश्न पूछता रहा, बहुत मन चाहा समाधान नहीं मिला किसी से कभी। शायद मैंने जिनको पूछना चाहिए उनको नहीं पूछा हो। जितने मेरी बुद्धि ने समझा था ये सक्षम है, दीज आर एक्सपर्ट्स, वो शायद मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है। लेकिन एक शब्द ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया, देव। तो मैं निरंतर ये सोचता था क्या है ये देव। देव शब्द देव निकाय के जीवों को भी देव कहते हैं, चतुर निकाय के है ना, बहुनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक, इनको भी कहते देव। सेलेस्टियल बॉडीज, उनको भी कहते देव। और जो हमारे पूज्य आराध्य है, ऐसे अरहंत सिद्धों को भी कहते देव। क्या ही अच्छा होता है यदि शब्द अलग अलग होते। भारी कंफ्यूजन क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर।
मैं ये समझता रहा कि समथिंग शुड बी, अभी भी कुछ विकास होना चाहिए इसमें। मैं ये नहीं समझ रहा था तब, शब्द तो कभी भी सीमित ही रहते हैं, वाच्यभूत पदार्थ असीम होते हैं, थोड़े थोड़े मिले हुए शब्दों में ही बहुत काम निकालना पड़ता है। लेकिन व्याकरण है ना, चुस्त और दुरुस्त जिसका व्याकरण है, वो एक शब्द में से 1000 अर्थ कर दिखा सकता है। होमवर्क के लिए 296 पेज पढ़ना है, यदि आपको देखना है थोड़ा अंदाज व्याकरण का। 296 आई नीड नॉट टेल। बोलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके पास है तो यू हैव नथिंग, यू हैव एवरीथिंग, नथिंग टू लैमेंट। अब ये मत पूछना इसके बाद कौन सा ग्रंथ पढ़ूंगा। अरे अभी हम भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको, हम भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, 296 पेज मैंने बता दिया। पंडित जी ने थोड़ा सा अंदाज अपना पेश किया है कि व्याकरण का क्या मतलब है और शब्द से कैसे अनेक अर्थ बनते हैं। बट वहां पर ये सब बातें नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। आफ्टर सो मच टाइम मुझे ये पता चला, देव ये जो शब्द है, उस शब्द में कोई चेंज नहीं करना है। शब्द बना है दिव्यंती इति देवः, जो क्रीड़ा करता है वो देव। अभी मुझे समझ में आता था गोमट सरजीव कांड में जब गति मार्गणा का प्रकरण आया, मैं ज्यादा आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, जिनको रिफर करना है उनके लिए बोल रहा हूँ। वहां पर देव गति का वर्णन करते समय उन्होंने ये वर्णन किया, जो असंख्या द्वीप समुद्र में रमण करते हैं उन्हें देव कहते हैं, करने की सामर्थ्य रखते हैं। दिव्यंती इति देवा, जो क्रीड़ा करते हैं। अब इससे एक बात फलित हुई, जो क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा विषयों में ही नहीं हुआ करती है, क्रीड़ा आत्म स्वभाव में भी हुआ करती है। समझ रहे हैं? वैसाखी की जरूरत लंगड़ों को लगती है, समझ रहे हैं? कंपनी इज नीडेड बाय द फीबल माइंड्स। ये बाहर के द्वीप समुद्र में क्रीड़ा करने की आवश्यकता उनको लगी जिनको ये पता ही नहीं था क्रीड़ा और रमण करने का स्थान भी कोई अद्भुत है जो अपने आप में स्वाधीन स्वतंत्र है। जिन वचन से रमनते हैं ये स्वयं वात मोह, जो जिन वचन में रमण करते हैं, जिन वचन में क्रीड़ा करते हैं, देखो फिर उसका मोह कैसे रहता है। कलश चौथा है, देख लेना चाहिए। सिंपल वर्ड से मैं कंक्लूजन तक पहुंच गया, अब समझ में आ गया। देव मतलब जो क्रीड़ा करते हैं, जो आत्म स्वभाव में क्रीड़ा करते हैं, अरहंत सिद्ध। एक देश क्रीड़ा करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, और वे देव तो देव है ही। सिंपल वर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। वैसे आई थिंक सुबह आपकी 11वीं गाथा चल रही है क्या? हाँ, मैं टहल रहा था तो मेरे कान पर पड़ी, कोई बोल रहा था 11वीं गाथा चल रही है। व्यवहारों भूतत्वों की गाथा चल रही है। लेट आई कन्फ्रंट द फैक्ट टू यू नाउ। एक सत्यता को मैं बताता हूँ आपको। वो गाथा निकल सकती है क्या मेरे भाई? अच्छा, आप प्लीज थोड़े से इस गाथा को बाद में देखेंगे, प्लीज थोड़ी सी वो गाथा मुझे स्क्रीन पर चाहिए। मैं तो बिना स्क्रीन के भी बात कर सकता हूँ, बट दैट विल बी बेटर फॉर यू। देखिए ये गाथा देखना जरा, अभी आएगी, थोड़ा धैर्य रखें। व्यवहारो भूदत्तो, गाथा ये बोल रही है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशितो दुशुद्ध नवो भूदत्तमस्सितो खलु सम्मादिट्टि भवति जीवो। अब देखिए आज का काल तो ठीक अच्छा काल है। हम यदि मुड़ के देखते हैं, यदि 100 वर्ष पहले, तो कितनी दलदल थी, मुझे थोड़ा सा शेयर करने दीजिए। 100-150 साल पहले जब समाचार शायद कारंजा में पहली बार चलता था, वीरसेन भट्टारक रहे जिनकी बदौलत समाचार क्या चीज है लोगों को पता चलता था। फिर बाद में तो फॉलोअर्स काफी होते रहे और आज तो पूरा समाचार में सब कुछ हो गया। विरोध करने वाले भी उसी को पढ़ते हैं। एनीवे, मुझे तो ये कहना है, आज से 100-125 वर्ष पहले थोड़ा सा दृष्टिपात करके देखिए, तो तब आम जनों की समस्या ये थी, Why are you misguiding and misleading the others, my dear? क्यों गुमराह कर रहे हो दुनिया को? व्यवहार अभूतार्थ है कहकर क्यों गाफिल कर रहे हो? ऐसा लिखा ही नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है। वहां लिखा है व्यवहार भूतत्व
भूतत्व तो देसी तो जो शुद्ध न हो, व्यवहार भूतार्थ है और शुद्ध ने भी भूतार्थ है, और इस प्रकार भूतार्थ का आश्रय करना चाहिए। ये बहुत टाइम चलता रहा, आप समझ रहे हैं। दिस सेशन इज फॉर यू, एवरीथिंग इज फॉर यू, सब आपके लिए है। जैन धर्म किसका है? व्यवहार व भूतत्व, लोगों को ये पढ़ते समय लग रहा है व्यवहार भूतार्थ है, व्यवहार भूतार्थ है। और जब अवग्रह का चिन्ह है, लाइक यस, इज इट देयर? से यस, से यस। अरे वहां देखो ना मेरे भाई, अवग्रह का चिन्ह है वहां पर। अवग्रह मीन्स लाइक यस। मैं भी ये सब समझता नहीं था। मैंने 25वें साल तक संस्कृत प्राकृत की कोई रेखा नहीं समझी, कभी स्कूल कॉलेज में कभी नहीं टकराया, ऐसे लोग नहीं टकराए, दुर्भाग्य तो इतना था। लेकिन बाद में जैसे मैं कदम रखना चालू किया, संस्कृत प्राकृत के बिना तो काम नहीं बनता, समय समय पर उसको रिफर करना पड़ता है, करना पड़ता है। मैं काम चलाओ जानता हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। वैसे अवग्रह का चिन्ह जो डाला है, which stands for a, which stands for a, my dear। अब थोड़ा सा be attentive। which stands for a and that becomes व्यवहार अभूतार्थ है। जो अवग्रह चिन्ह आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये 50-60 साल की पांडुलिपि यदि खोल के देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको। मैंने सब नहीं देखी है दुनिया, अभी पांडुलिपि तो कितनी भी अनसीन होगी। व्हाट आई हैव नोन इज, आपको अवग्रह चिन्ह मिलेगा नहीं। प्राय करके ये सब नियम संस्कृत के हुआ करते हैं। संस्कृत के और प्राकृत के नियम वैरी करते हैं एक दूसरों के साथ। मैं आपको वो कहने के लिए नहीं बैठा हूं। अब मान के चलो उसको भी हटा दो आप, और व्यवहारो भूतत्व आप पढ़ो। ये तो इसलिए डाला गया है क्योंकि बहुत जनों को कंफ्यूजन होने लग गया। व्यवहार को तो भूतार्थ कहा जा रहा है, यहाँ पर ये क्यों मिसगाइड कर रहे हैं सबको? तो उनको ये बताना था अ है इसमें, अवग्रह चिन्ह लगा दो भैया, लगा दो। और यदि ये नहीं होता तब तो फिर भगवान मालिक है। भगवान तो आज भी मालिक है, क्योंकि आज भी अवग्रह को भी नहीं समझते लोग। तो कहते यहाँ तो व्यवहार, अभी तुमको कैसे समझाए? ये होता, ये कैसे होता? फिर आचार्य को इतना नहीं समझता था कि नहीं लिखते क्या? तो ऐसे जनों के बात करना बहुत मुश्किल पड़ता है। व्याकरण एक सर्व समाधान का है, थोड़ा बहुत व्याकरण होना चाहिए। आपकी करंट गाथा चल रही, इसलिए मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया। 2-3 दिन पहले मैंने एक गाथा ली थी, आपको पता होगा, प्रवचन सार की 85वीं गाथा, जो पूरे व्याकरण के इर्द गिर्द में घूम रही थी, जिसमें करुणा भाव के 2 अर्थ किए जा रहे थे। करुणा भाव व मोह का चिन्ह, और एक विलोम अर्थ किया जा रहा था, करुणा का अभाव व मोह का चिन्ह। आप लोग थे उसमें? आप जन थे उसमें? नहीं। आई एम वेरी सॉरी, आई कांट एंटरटेन यू। मेरा बस चले तो एक को समझे बिना मैं आगे नहीं बढ़ूं। लेकिन अभी दुर्भाग्य से ये हो नहीं सकता। मुझे मेरे पेस में दौड़ना पड़ेगा। मैं विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं जितना सोचता हूँ जैसे आज 1 घंटे में मुझे ये देना है तो मुझे वो देता हूँ, फिर कुछ मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। कोरोना भाव में भी व्याकरण की बात थी। अमृतचंद्र स्वामी को कुछ कहना था, जयसेन स्वामी वो कहकर कुछ और भी कहना चाहते थे। जो शिक्षा बहुत जबरदस्त है और उसी व्याकरण से निकाला उन्होंने। ये सब संस्कृत में ही संभव है, ये सब बातें संस्कृत और प्राकृत दोनों में ये एबिलिटीज है। हिंदी में ज्यादा एबिलिटीज नहीं है, सीमाएं हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो खोल खोल के दिखाई गई भाषाएं है। और एक शब्द की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करता हूं, धर्म। देखो मैं आप सरी का आदमी हूँ, सही कह रहा हूँ मैं आपको। आप लोगों को लगता होगा ये बहुत ग्रंथों को जानते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत करते हैं। जैसे आप है वैसे ही मैं हूँ। 19-20 कहीं अंतर आप देख रहे होंगे, मैं सही कह रहा हूँ आपको। मैं ग्रंथों से पढ़ने का प्रयास खूब किया है। ऐसा टाइम तो सालों बीता है जिसमें मैं 3-3 घंटे ही सोया हूँ। बात उसकी नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, बात ये कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं ग्रंथों से सीखा हूँ उससे मैं कई गुना ग्रंथों के बिना सीखा हूँ, ये मुझे आपको बताना है।
मैं हर एक चीज जब शब्द सामने आता है, आई स्टार्ट डीलिंग विद द वर्ड। मैं ये देखता ही नहीं हूँ कि आचार्य और टीकाकार क्या कहना चाहते, देख लेंगे बाद में, समझ लेंगे, थोड़ा बुद्धि पर तो स्ट्रेस देंगे, आखिर ये वर्ड आया कैसे। अब जैसे लोग पूछते हैं व्हाट इज निर्माल्य, अभी अभी एक सेशन करके आया मैं थोड़े टाइम पहले मंगलायतन में, निर्माल्य क्या है। मैंने कहा किसको पूछना है आपको निर्माल्य क्या है, निर्माल्य किसे कहते हैं। मैंने कहा आप चलिए शब्द की तरफ पढ़ लें, बी ए फिलोसोफर, आप ज्ञानी बनिए स्वयं, इसको उसको पूछने की बहुत जरूरत नहीं समझे, आपका काम निकल आएगा। आपका काम सचमुच तभी निकल आता है जब आप ये समझने लगते हैं मेरा काम और किसी से बनने वाला नहीं है। आपको कैसे बताइए बात। धर्म शब्द की तरफ आकर केंद्रित करो ध्यान को। फर्स्ट डे के भी बिगिनर समझ जाएंगे धर्म क्या चीज है। धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले उसकी तरफ आइए। धारण, धारण इज धर्म। वेरी इजी, वेरी इजी। यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ नोटिंग व्हाट यू फील इंपॉर्टेंट। अच्छा, धारण धर्म। अभी देखो, जो धारण किया जाए, ऑल दैट इज पजेस्ड, ज्ञान धारण किया जाए, पजेस्ड, पजेस, पजेशन कहते हैं ना, टू हैव, टू हैव। देखो जैसे ज्ञान दर्शन को धर्म कहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य एक अनेक भेद अभेद, ये प्रभुत्व विभुत्व चिति जीवत्व सुख आदि, ये जितनी भी शक्तियां है, स्वभाव है, गुण है, आत्मा की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, इनको कहते धर्म। जो धारण किया जाए वस्तु के द्वारा वो होता है धर्म। पुद्गल का धर्म क्या है, इसे कहते धर्म। समझ रहे हैं? धर्म इज नॉट जैन धर्म की कोई बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म ही जो धारण किया जाए। मुस्लिम का भी कोई धर्म है कि नहीं है, उनका भी धर्म है। क्या धर्म है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, यू स्टार्ट मेंशनिंग इमीडिएटली। धर्म मतलब जो उन्होंने धारण किया है, दैट इज ऑल। भिखारी का क्या धर्म है, भिखारी का धर्म है उसको एक पूरा इन्वेस्टमेंट उसको एक कटोरे में करना चाहिए और दैट इज इट्स स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसका। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है उसने, इतना पामर होने की, इतना दबने की, बाहर की वस्तुओं की क्या जरूरत है आप उसको। समझ रहे हैं? धर्म की मैं बात कर रहा हूं। धर्म मतलब जो धारण किया जाए। दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय धर्म बखानी। बोलो बोलो कुछ। जयचंद जी छाबड़ा, 12 भावना, धर्म भावना, दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय धर्म बखानी। कुछ समझ रहे बात को? मेरा धर्म क्या है ना, वो यदि हम भारतीय समझ रहे तो और बोलेंगे आप, यदि स्वयं को जैन समझ रहे तो और बोलेंगे आप, यदि स्वयं को आत्मा मानकर देख रहे तो और बात आप स्वीकार करोगे। मेरा काम मात्र जानना है, काम धारण करना, जो धारण किया जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर। धर्म का मैं अर्थ करने की कोशिश चल रही है मेरे। देखो और 5-7 मिनट लगने वाले हैं। एक अर्थ तो ये हो गया, अब दूसरा अर्थ की तरफ बढ़िए, क्योंकि मैंने धर्म का अर्थ केवल एक ही कहा था, धारण। धारण ही मैंने अर्थ कहा था, जो धारण किया जाए। ये तो मैं उसका एक सब्सिडियरी एक ट्रैक निकाल रहा हूं। नौ, जो धारण करता है वह भी धर्म। व्याकरण समझो, हंसते खेलते धर्म को समझो आप। हंसते खेलते ऐसे ही समझा जाता है। बहुत कोई पढ़ने की और बहुत ये गाता रटने की ऐसी कोई बहुत जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। जो धारण करता है वो धर्म। अब धारण करता है मतलब, धारण करता है मतलब which places us in higher location position, जो हमें अच्छा स्थान पर रखता है, जो हमें प्रमोट करता है, जो हमें अपग्रेड करता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी समनभद्र स्वामी को याद करो। धर्म किसका नाम? जो यो धरती उत्तम सुखे, जो उत्तम सुख में धारण करे वो धर्म।
और ये रत्नत्रयी धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वह धर्म है। ये पर्य की तरफ ढल गए, क्योंकि यहां पर जो धारण करे जीव को अच्छे स्थान में कौन रखेगा? रत्नत्रय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमें अनंत सुख की प्राप्ति कराएगा, हमें ऊंचे स्थान पर स्थापित करेगा। दूसरा अर्थ ये हुआ। और अर्थ देखिए, स्वाध्याय, दान, भक्ति आदि आदि। रियली स्पीकिंग भक्ति, पूजन, ये अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। ये एक ही, हम ये समझते हैं सुबह 8 से 9 पूजन होगी और रात में 8 से 9 भक्ति होगी। दैट इज ट्रेंडी लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाषा बदल दो, मैं ये कह रहा हूं विचारधारा ठीक रखो। ठीक है, मैं कहां पर था? धर्म। देखो अभी ये स्वाध्याय, दान, भक्ति आदि, देव शास्त्र, गुरु की भक्ति आदि, इन्होंने भी हमको दलदल से उठाकर, विषय भोगों से हटाकर अच्छे स्थान पर रखा। देयरफॉर जानने योगों से भी धर्म कहता है। व्यवहार धर्म भले ही, आई नो दैट इज कॉल्ड धर्म। हमने थोड़ा सा कर लिया तो हम क्या मानना तो नहीं चाहिए। आम जन क्या समझता है इसे? हमने धर्म किया, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब मान्यता के फेर का बाद की बात है। वो तो धर्म किया मतलब क्या किया? पाप से हटाकर पुण्य में आए, दैट इज धर्म। धर्म इज अ थिंग विच लिफ्ट्स अस, दैट इज ऑल। अब यहां से यहां आए, लिफ्ट हो गए। अब यहां से और ऊपर जाना है, वो तो मूल लिफ्टर है। मेरे साथ कितने विद्यार्थी हैं जरा लेटर नो, समझ कितने जन रहे हैं वो मेरा प्रश्न है। कितने जन समझ नहीं रहे हैं और समझने का पूरा भाव है? जरा आई वांट टू देखना। आपका फेस देखकर लग नहीं रहा है, वैसे माफ करना कि आपको समझना है। रियली मुझे पहले पता था आपका हाथ ऊपर आने वाला है। आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट ट्राई टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड। प्लीज, अरे हमारी भाषा चल रही है, आप तो उस पर वो समझता है। देखो ऐसा है, चाहने पर भी सब काम हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होते। यही तो योग्यता है। मैं कहते समय योग्यता समझ रहा था, और ये भी समझ रहा था उपदेश का और योग्यता का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कहीं वो ठीक हो जाएगा, हो सकता है। आपको भी आंख लग गई थी कि नहीं उस दिन? मुझे नहीं, एक बात, आई एम नॉट ब्लेमिंग, मैं भी आपसे रही हूँ, कभी कभी प्रवचन गद्दी पर ही जमाई आने जैसा बात हो सकती है, बट इंटेंशनली हमारा ऐसा नहीं है भाव, क्योंकि यहाँ हुआ तो थकान तो चली रही है, समझ रहे? लगभग तो मेरे साथ तो नहीं होता लगभग, बट एकाध दुख के बार देख भी लो तो अनइंटेंशनली तो किसी से भी कुछ भी हो सकता है। 84 आसाधना दोष तो ये कहते हैं मंदिर में प्रवेश करने के बाद ये आसाधना दोष नहीं होने चाहिए, इतने स्पिरिटफुली आपको आना चाहिए। सब काय की स्पिरिट है, काय का क्या, इतने स्पिरिटफुली जाना चाहिए। मेरे भाग्य के दरवाजे खुल गए, जिन शासन की आज राह मिली, बताने वाले मिले, समझ रहे? उनकी मुद्रा कितना सारा बोल रही है। बोलो, आसाधना मतलब विराधना। 84 आसाधना दोष बताए हैं, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, कभी दाव लगे पढ़ लेना। आपके गुरुजी भी आपको पढ़ा सकेंगे, कभी दाव लगा। पहले ये तो पढ़ो जो अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं। ये सब है, कभी दाव लगे आपको ज्ञानानंद श्रावकाचार्य पढ़ सकेंगे। 84 आसाधना दोष उसमें है, समझ रहे? जैसे मंदिर में ये नहीं करना, वो नहीं करना, समझ रहे? सूर्यास्त के बाद फॉर एग्जाम्पल परिक्रमा नहीं लगाना भगवान, ये पहले जमाने की बातें कर रहे हैं, समझ रहे? क्योंकि अंधेरा, यू कांट स्टेप। अंधेरे में आप आराम की बात नहीं कर सकते। भगवान के नाम पर भी इतना आतंक मत करो कि भगवान की वाणी का ही लोप कर दो।
तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो अविनय कर जाते हैं देव शास्त्र गुरु की, और इसीलिए परमार्थ से हमारी अविनय होती है। चतुर्गति में रुलना हमारा बनता है, दैट इज आसाधना दोष, विराधना दोष। ठीक है, मैं धर्म शब्द की मीमांसा कर रहा हूं, मैं अभी भी धर्म पर ही खड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी गाथा तो चलेगी जो चलनी है विद इन टाइम। आज भैया का भी सब लाभ ले पाएंगे, आज नहीं है आज, हाँ ठीक है। चलो, धर्म और एक बात समझो, जो आगे बढ़ाए वो धर्म। अरे यही तो धर्म द्रव्य की परिभाषा पढ़ाई जाती है, फिर और क्या है? इतना काय के लिए माथा खुजलाता रहता है? एक धर्म का अर्थ समझने के बाद एवरीथिंग गोज फेयर देन। मैंने धर्म ऐसा पढ़ा है, मैं सही कह रहा हूँ आपको। ऐसी कोई पुस्तक बनी नहीं है जो आपको ऐसे एक एक चीज बताएगी। ऐसा कोई आदमी भी कहा होगा जो सब बताएगा एक एक चीज, वो तो मैंने थोड़ा बताया कि पूरा जीवन आपको ही समझना पड़ेगा ये सब। धर्म द्रव्य क्या करता है? जीव को आगे बढ़ाता है। निमित्त, अरे काय के लिए शब्द को समझ रहे हैं? मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जैसे ये निमित्ताधीन भाषा है वैसे वो निमित्ताधीन भाषा है। निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध है, निमित्ताधीन भाषा का नहीं। हमने भागों में थोड़ा सा कर दिया चेंज, ओके। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक वस्तु को, सहायक शब्द भी हमने बर्दाश्त कर रहे आज। अरे दौलत राम जी ने लिखा यार, तुम इतना क्यों आगे बढ़ रहे हो? बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने हमारा भला किया, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे समय भी तो नहीं है इतना सब करने को। भक्ति साहित्य में यही है सब, लेकिन मान्यता में भगवान छोड़ो। तुम यहाँ की बात में भी कर्ता कर्म लगाओगे तो गए तुम। एक भोजन के दाने से भी तुम्हें सुख होगा ऐसा मानोगे तो गए। भगवान तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। लेकिन कभी कहते कहते लोग वैसे थिंकिंग करने लगते हैं, इसलिए शब्दों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया जाता है। जैसे जैनेतर मानते वैसे तुम मत मान लेना कि इनकी कृपा से तुम्हारा कुछ काम बन जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। चापलूसी का धर्म नहीं है। धर्म की बात करो, धर्म की जो आगे बढ़ा है। कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य। अभी और एक थोड़ी सी चीज जाते जाते, साहब वो पहली पृथ्वी का नाम भी तो धम्मा है। अरे यार वो रौडी का नाम है इसलिए तो समझा दिया। क्या? वो रौडी का नाम है इसलिए वहां रूढ़ी नाम कहा। वहां शब्द की मीमांसा मत करते बैठना, वो शब्द नहीं की बात नहीं है, समविरूढ़ नहीं की बात है, ऐसा समझना। बहुत सारा बोला मैं धर्म पर, दिस इज इनफ आई थिंक। अब जानते हैं पहली पृथ्वी का नाम? पहली पृथ्वी का नाम क्या है नरक की? रत्न प्रभा। वह शाब्दिक अर्थ वाला नाम है। एक रौड़िक अर्थ भी है, धम्मा। धम्मा, कोई कहे धर्म, धर्म वहां पर बहुत होता होगा, यहाँ से करने वाले वहां जाते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसको धर्म से 36 का आंकड़ा है वे वहां पर चले जाते हैं, समझ रहे? तो रौड़ी के नाम कहते हैं इसको। इसकी शब्द की मीमांसा नहीं की जानी चाहिए। अब पेज नंबर आई थिंक इट इज 5 आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप टोडरमल जी कह रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां पर पढ़ लेना। शब्द नहीं क्या कहता है, समविरूढ़ नहीं क्या कहता है आचार्य उपाध्याय साधु के बारे में। मेरे पास अभी टाइम सीमित है, एक दो चीजें शेयर करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे गाथा की ओर। गाथा में 5-10 मिनट लगेंगे। गोपाल दास जी का डिबेट मैं हमेशा बताता हूँ। गोपाल दास जी ने खूब डिबेट्स किए जैनेतरों के साथ, और इस कदर के क्या हजारों भाई जैनेतर भाई जैन में कन्वर्ट हो गए डिबेट जीतने के बाद। एक डिबेट जीतने के बाद गोपाल दास जी को किसी ने एक टॉन्ट किया, एक व्यंग कसते हुए ये कहा, ए माय डियर तुम क्या करते हो, रुमाल क्यों खोले बैठा है, कोई खेल चालू करने वाला है क्या नीचे? क्या ध्यान दो ना, समझ में नहीं आ रहा तो पूछो मुझे, हाथ ऊपर करके पूछना चाहिए आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरा आपकी तरफ ध्यान दे दूंगा, समझ रहे? वो तो मैं पूछने के बाद आपने हाथ ऊपर किया था, इसलिए मैं ज्यादा भाव नहीं डाला, चारा नहीं डाला, समझ रहे? आप स्वयं हाथ ऊपर करो, मुझे समझ में नहीं आ रहे तो
फिर मैं अगले एंटरटेन। चलो, कहाँ तक आया मैं? गोपाल दास जी का। गोपाल दास जी को किसी ने टॉन्ट ये किया कि आप भले जैन दर्शन के प्रतिनिधि के रूप में वे जीत गए थे और जैनेतरों के ने जो कथित कल्पित मान्यताएं है उसका खंडन हो गया था, राइट? जैनेतर हार गए थे, ये फालतू भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ जैनेतरों ने कल्पित की हुई मान्यता का खंडन हो गया था। जैसे वे ईश्वर कर्तृत्व मानते हैं और हम ईश्वर कर्तृत्व नहीं मानते, तो उसका खंडन किया तर्क युक्तियों से। तो किसी ने व्यंग कसते हुए उनको ये कहा, आपने ईश्वर कर्तृत्व का खंडन तो किया, दासत्व का खंडन किया, लेकिन हो फिर भी आप गोपाल ही के दास। अभी व्याकरण देखो कहाँ काम आता है। एंड गोपाल दास जी वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन थे, जो फ्लुएंसी से 8-8, 10-10 घंटे संस्कृत बोलते थे, फ्लुएंसी से, सब तत्व चर्चा वगैरह। लेकिन उनकी भी कभी डेयरिंग नहीं हुई मंच से संस्कृत में स्पीच दिया दी, क्योंकि वे स्वयं ये मानते थे इस बात को कि आई एम नॉट एबल इन दिस लैंग्वेज एनीवे। तो गोपाल दास जी ने पलटकर उनको ये उत्तर दिया, गोपाल दास तुम्हें हो लेकिन मैं गोपाल का दास नहीं हूँ। गोपाल जिनका दास है ऐसा मैं गोपाल दास हूँ। समास बदल गया। गोपाल दास एक ही शब्द के दो अर्थ बन जाते हैं। गोपाल जिनका दास है, समझ रहे हैं? अभी सब दासत्व ही तो करते हैं त्रिलोकी भगवान के आगे, त्रिलोकीनाथ के आगे। बहुब्रीहिरहम राजन षष्टि तत्पुरुषो भवान। एक भिखारी आकर राजा को ये कह रहा है, त्रिलोकीनाथ आप हो। साहब, आई एम ऑल्सो त्रिलोकीनाथ। तुझे कौन पहचानता है? क्या कह रहे हो? रंग ये कह रहा है कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, आप त्रिलोकनाथ, मैं त्रिलोकनाथ। बहुब्रीहिरहम राजन, मैं बहुब्रीही समाज वाला त्रिलोकनाथ हूं और आप षष्टि तत्पुरुष वाले त्रिलोकनाथ हो। आप 3 लोक के नाथ हो और मैं तो ऐसा हूँ 3 लोक ही मेरा नाथ है। 3 लोक जिसका नाथ है ऐसा त्रिलोकनाथ। एक ही शब्द है, व्याकरण बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। कमिंग टू द गाथा नाउ। गाथा एक बार पढ़ लीजिए, वी विल गेट अफ्रेश्ड। मोत्तून निश्चयट्ठम व्यवहारेण विदुषपवट्टन्ति परमट्ठमस्य दानदु। आपको एक अंदाज दिखा रहा हूं मैं आचार्यों का, अब देखते रह जाएंगे। ऊपर ऊपर से गाथा पढ़ने पर कुछ ऐसी लग रही है जैसे वहां पढ़ने पर लगेगी आपको। वहां पढ़ने पर क्या लिख रहा है आपको? मोत्तून छोड़कर, निश्चयट्ठम निश्चय को छोड़कर। निश्चय को छोड़कर मतलब निश्चय नहीं को छोड़कर। निश्चय नहीं को छोड़कर मतलब निश्चय नहीं के विषयभूत वस्तु को छोड़कर। निश्चय नहीं के विषयभूत वस्तु को छोड़कर मतलब क्या? निश्चय नहीं के विषयभूत वस्तु को यथार्थ न मानकर। इतना अर्थ तो इसका हो गया, इतना तो लगभग आप समझते हैं। मैं तो ये कहने बैठा ही नहीं हूं, मैं तो एक नई बात कहने वाला हूं। मोत्तून निश्चयट्ठम, निश्चय नहीं के विषयभूत वस्तु को यथार्थ न मानकर, मैं शॉर्ट में बात करता हूं, निश्चय को छोड़कर व्यवहार के द्वारा विद्वान प्रवृत्ति करते हैं। मैं प्रकृत देख रहा हूं यहाँ पर, आप शायद हिंदी देख रहे होंगे। अब भी ऊपर मेरे साथ चलिए, थोड़ा आजमा तो लीजिए, क्या होगा इसमें, क्या होगा। फिर नीचे देख लेना पंडित जी सही पढ़ाते हैं कि नहीं, इतना तो देखना ही चाहिए। कोई भी हमें जरा नहीं मिसगाइड कर सकता है, जरा नहीं। और मिसगाइड वही कर सकता है जिसमें कुछ एबिलिटी हो, क्योंकि लोग भ्रम में आ जाते हैं। कितने ज्ञानी हैं, कितना अलंकार का, कितना व्याकरण का, वक्ता का स्वरूप पढ़ लेना चाहिए। कितने भी गुण संयुक्त होने पर भी यदि उच्चूत्र भाषी है, he can't be tolerated। कहते कितना भी महंगे मणि संयुक्त सर्प होने पर भी उसको पास में नहीं किया जा सकता। बिवेयर, अलर्ट अलर्ट। आम आदमी धूल नहीं झोंक सकता। व्हाट आई फील, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपनी अपनी धमक रखता है, he can misguide इजीली।
इजीली, समझ रहे? और लोग तो जान छिड़कने के लिए तैयार बैठे हैं ऐसा, और छिड़काने वाले भी तैयार है। अब मुझे किसी ने ये कह दिया महीनों पहले, आई एम आउट ऑफ ट्रैक नाउ, 1 मिनट, कि साउथ में ऐसा होता है कहीं, आप माफ करना साउथ में यहाँ कोई होगा तो, वैसे आई एम ऑल्सो सदर्न पर्सन। अच्छा साउथ में ही तो खड़े हैं, साउथ में आ गए। साउथ में कहीं ऐसे डिवोटीज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये बेवकूफ़ी और फालतूगिरी अपने अपने जैन समाज में तो नहीं है, आज तो नहीं है, कि भक्त लाइन में लगते हैं, फिर भक्त सो जाते हैं और फिर उन पर दौड़ता हुआ, अरे यार गजब करके दौड़ता हुआ वो जो जिसको मानते हैं वो दौड़ता हुआ, तो वे समझते हैं किसी की पीठ टूटती होगी, कमर टूटती होगी, लेकिन वे समझते हैं अब आज हम निहाल हो गए। ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसे भी बेवकूफ़ लोग हैं, ये समझते, कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनको ये लगता है पीछे का टच हो जाए तो कुछ काम बन जाएगा हमारा। सही कह रहा हूँ, कोई कोई ये लोग ये कहते हैं, कोई कोई लोग ये सोचते हैं आपका पैर हमारे घर में लग जाए तो काम हो जाएगा हमारा। अरे हमारा काम निपट जाएगा उसके क्यों नहीं सोचते? मतलब हमारा बिगड़ने पर तुले हो तुम, और तुम्हारा सुधरेगा कि नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन हमारा बिगड़ेगा, क्योंकि घर में जाते तुम कहना चलो कि ये हमारा बच्चा है साहब, ये है, फिर व्यवहार की भाषा चालू होगी, ये मेरा पोता है ये। अरे पोता तो सेल्फ को कहते हैं, सेल्फ को। नाथुराम क्या है बोलो? अंतिम लाइन को बोलो विनय पाठ की जल्दी। मंगल नाथु राम यह भव सागर पोत। पोत, व्हाट इज दिस पोत? अरे पोत का एक अर्थ नौका होता है, पोत का एक अर्थ सेल्फ होता है, स्वयं ही अपनी नौका है हम तिरने के लिए। अच्छा आई डिडंट नो। क्या करता है घंटों बैठकर वहां पर? घंटों बैठकर करता क्या है? समझ रहे? आपको कोई कोर्स पूरा नहीं करना है, और दुनिया के टोके जाने पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप आपकी रफ्तार में चलिए। लोग कहेंगे ऐसा वैसा, अकल सिखाने के सब तैयार हो जाएंगे। आप ध्यान ये रखिए, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप जिन शासन का अनुसरण करें, लोग चाहे जो आपको कहते रहे, लेट देम स्पीक। ठीक है, मैं कहाँ पर था भाई सब जरा बताइए। नाथुराम कर गए, नाथुराम क्या है? फिर वो लाइन भूल गए क्या? मंगल नाथुराम यह भव सागर दृढ़ पोत। मैं ये कह रहा था घर में पैर रखने पर वो दिखाएगा ये पोता है। अबे हमको तो लगता है पोता किसको कह रहे हैं? ये पोता किसको कह रहे हैं? ठीक है, चलो। यहाँ पर गाथा में यह बताया जा रहा है कि निश्चय को छोड़कर विद्वान लोग व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन परंतु किंतु परमार्थ का आश्रय करके ही यतिगण कर्म का क्षय करते हैं। साफ गाता है, अमृतचंद्र स्वामी ने ऐसा अर्थ किया है, और अन्वय अर्थ में भी वैसा मिलेगा आपको, राइट? ऐसा ही है ना? पढ़ लेते एक बार। निश्चय के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवर्तित है, परंतु परमार्थ के आश्रित ईश्वरों के ही कर्मों का नाश होता है, ऐसा कहा गया है। इसमें किसी को डाउट? इस गाथा में, इस गाथा में यह कहा गया है विद्वान तो व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं और वे फंस जाते हैं, और यतीश्वर निश्चय का आश्रय करते हैं, तिर जाते हैं। साफ है गाथा, और क्लियर है ना एकदम ये गाथा, है ना भैया? क्लियर है? मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ पहले। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इशू को लेकर तो बात चल रही है पूरी। अब देखो, इसको थोड़ा अर्थ खोलता हूँ, फिर मुझे जो व्याकरण की बात करनी मैं बाद में करता हूँ। लोगों को लग रहा होगा बाद में मतलब कब करेंगे? बिफोर द टाइम, आफ्टर द टाइम ऐसा कुछ नहीं है ना, मुझे तो विद इन द टाइम है।
वैसे दूसरे वक्त आने पर मुझे थोड़ा संकेत कर देना। हाँ। तो मैं अलर्ट होकर 2-3 मिनट में अपना पॉइंट करता हूँ। मैं क्या कह रहा था? विद्वान व्यापार में प्रवृत्ति करते, ये बात सही भी है। क्यों? अधिकांश समय पहले गुणस्थानवर्ती का, चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती का व्यवहार में जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि व्यवहार रत्नत्रय छठवें गुणस्थान तक, जो कि साधक है, और निश्चय रत्नत्रय सातवें के आगे, जो साध्य है। द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ लेना चाहिए, परमात्मा प्रकाश की टीका पढ़ लेना चाहिए। व्यवहार रत्नत्रय कहाँ तक कहा? छठवें गुणस्थान तक। और बहुत अच्छे से यदि मानते हो, व्यवहार चारित्र कहाँ तक कहा? छठवें तक। निश्चय चारित्र कहाँ से कहा? सातवें तक। मैं ग्रंथ की बात कह रहा हूँ, जो वहां पर लिखा है वो मैं हूबहू लाइन टू लाइन पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। ग्रंथ बस मेरे सामने है नहीं। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको समझाया जा सकता है। मैं एक सेशन इसका भी सोचा है, देख लेंगे। तो बात खुली है। पहला गुणस्थानवर्ती, चौथा पांचवा गुणस्थानवर्ती व्यवहार वाले, और सातवें से आगे भैया छठे गुणस्थान को भी मैं व्यवहार वाला कह रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना। वे यतीश्वर सातवें के आगे का गुणस्थान में मैं वर्गीकृत कर रहा हूँ। वे निश्चय का आश्रय लेते, वे मुक्त होते हैं, क्योंकि वे शुद्धोपयोग में आरूढ़ हो गए, वे बैठ गए, इरिवर्सिबल गाड़ी में बैठ गए वे। अभी जो उनका ध्यान है सीधा उड्डान उनको लेके जाएगा सिद्धशिला पर। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, केवल विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ऑफर है ये। विद्यार्थियों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूरी सभा में किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं? नहीं। मैंने ये सिद्ध किया कि बात सही है। विद्वान जन, आम ज्ञानी जन, क्योंकि विद्वान मतलब क्या, ये अभी प्रश्न आया। विद्वान मतलब अपना ट्रेंडी लैंग्वेज ले लेते हैं। जो विद्वान ज्ञानी है वो व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन निश्चय के बिना काम नहीं होगा। और व्यवहार में प्रवृत्ति करने वालों को मैं चौथा पांचवा गुणस्थान भी दिखा दिया, उसका आधार भी दिखा दिया कि व्यवहार रत्नत्रय छठे गुणस्थान तक बताया गया है। यो है सकल संयम, सुनिए स्वरूपाचरण। अब चालू होगा प्रवचन। सात 14वीं गाथा, श्रवणी ही शुद्धोपयोगी है। ठीक है। श्रवण ही शुद्धोपयोगी मतलब वो छठे गुणस्थानवर्ती वाले भी नहीं फिलहाल। ये गाथा सीधी सीधी इतनी सी बात कर रही थी, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पीछे कोई डाउट है? नहीं। अब जयसेन स्वामी के हाथ में जब ये केस आई, उनको हटपटी तो लगी। उन्होंने क्या लिखा, वो ये सोचने लगे व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। व्हिच इज दैट वर्ड? व्यवहारेण। व्यवहारेण लिखा है ना, व्यवहारेण मतलब व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं। जयसेन स्वामी थॉट, इसको क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैसे करना है? रोको मत, जाने दो। क्या? रोको मत, जाने दो। एक अंतर तो प्रोनाउंसिएशन ही का तो है। लिसन लिसन, हम कहां पर ब्रेक लेते हैं इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लाइफ में भी पंक्ति में भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पंक्ति में भी कॉमा कहाँ देना, फुल स्टॉप कहाँ देना, इतना अकल नहीं होगी तो अर्थ का अनर्थ होगा। लाइफ में भी कहाँ पर फुल स्टॉप देना, कहाँ पर नहीं, इतनी अकल नहीं होगी तब तो फिर गए। हमें लग रहा है कि अभी 60 साल ही का तो हुआ, कॉमा कॉमा कॉमा, अब ये ठीक है, कॉमा की भावना बहा रहे हो तुम। बहुत बड़ा स्टॉप आएगा जो आपको सीधा, which will drag you downwards, घसीट ले जाएगा तुम्हें पतन नीचे। ठीक है। जयसेन स्वामी को ये लगा व्यवहार के द्वारा विद्वान प्रवृत्ति करते हैं, व्यवहार के द्वारा विद्वान प्रवृत्ति करते हैं। कुछ लोग ऐसे ना समझने लग जाए,
व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं मतलब ये दान पूजा भक्ति इसमें ही लगे रहते हैं, उनको निश्चय सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, उनको आत्मानुभूति होती ही नहीं है। उन्होंने थोड़ा काम किया एक जयसेन स्वामी ने, उन्होंने कहा कैन दिस सिंगल वर्ड बी टू वर्ड्स? हाउ सिंपल, व्यवहारे न एक तरफ ले लाएगा। तो अर्थ क्या होगा इसका? सीधा अर्थ यह होगा विद्वान व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते। अरे ये तो उल्टा ही अर्थ हो गया, हम यही तो बता रहे हैं। उल्टा अर्थ कहकर भी बात तो काम की ही कर रहे हैं, उसी काम की जहां पर अमृतचंद्र स्वामी का टारगेट है वहीं पर जाकर ये टारगेट हिट करने वाला है। व्यवहारेण मतलब देखो, वो व्यवहारेण था व्यवहार के द्वारा। आई थिंक दिस इज षष्टी के द्वारा विभक्तियां होती है ना सब व्यवहार में। तो व्यवहार के द्वारा कह रहे इसको तोड़ो शब्द भी बहुत कठिन है बोलना। आप लोगों को पढ़ाया जाता है, संस्कृत है क्या स्कूल में? फिर तो क्या बात है, फिर तो आप तो मेरे से सवाए होंगे। व्यवहारे सप्तमी है, सप्तमी। अरे आप भी आगे हैं हमारे से, चलो कोई बात नहीं सुनिए तो आगे। व्यवहारे न, व्यवहार में नहीं, व्यवहार में नहीं प्रवृत्ति ज्ञानी जन। उनकी जो व्यवहार में प्रवृत्ति है उन्हें अज्ञानी कहते हैं हम लोग। अच्छा, फिर गाथा का अर्थ क्या बनेगा? पढ़ लो एक। व्यवहार में ज्ञानी जन नहीं प्रवर्तते, पहली लाइन। और निश्चय क्योंकि, अभी परंतु हटा दो, क्योंकि निश्चय ने का आश्रय करने वाले यतियों को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। कैसा लगा अर्थ? अच्छा लगा साहब, इससे कुछ काम सद रहा है। कोई व्यवहाराभासी ही न बन जाए, उनको समझ में आना जरूरी है व्यवहार बिना निश्चय के होता नहीं है। अभी क्या है निश्चय व्यवहार, इसका एक सेशन आई एम प्लानिंग विद इन 2 days। आई एम प्लानिंग, थोड़ा उसको ले लूँगा मैं। इस प्रकार ये व्याकरण का महत्व होता है। एक ही शब्द के 2 अर्थ बन जाते, उससे गाथा का निश्चय के विषय को इस शब्द की क्या आवश्यकता थी? निश्चय के विषय को छोड़कर क्या जरूरत थी जब विद्वान और ये नीचे की लाइन में पूरा आ गया? निश्चय के विषय को नहीं छोड़कर, देखो संस्कृत देखो, सॉरी देखो, आप उतना सही मत पढ़िए। देखो, निश्चय के विषय को छोड़कर व्यवहारने में प्रवृत्ति नहीं करते ज्ञानी जन। इसका मतलब ये है, देखो इसके 2 अर्थ बनेंगे इसके भी। विद्वान ऐसा नहीं करते कि वे निश्चय को छोड़ो और व्यवहार में प्रवृत्ति करो, ये पूरा का एंटायर का अर्थ नहीं। अभी ये भी मैंने सोचा नहीं था, ये ऐसे भी कोई अर्थ कर सकता है, लेकिन कर सकता है। अभी उसके लिए पूरा मुत्तुण निश्चयठम वो भी अटैच्ड करना चाहिए उसके साथ। कितने जन मुझे फॉलो कर रहा था? किसी को कोई डाउट हो तो यू आर वेलकम। अभी समझे बात क्या चली? मैं ये कह रहा हूँ, बात आई कि निश्चय को छोड़कर ज्ञानी, निश्चय को छोड़कर पहले मत बोलो अभी, ज्ञानी निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते। इसका मतलब अब यदि मैं ये बोलूं निश्चय को छोड़कर ज्ञानी व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते, तो फिर आपको लगेगा निश्चय को तो छोड़ दिया सब और व्यवहार में प्रवृत्ति फिर करेंगे क्या? ऐसा अर्थ नहीं है इसका। इट क्लिक्ड मी नाउ। जैसी जितनी शंकाएं होती है उतना बात होती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? व्याकरण का थोड़ा सा अंदाज दिखाना था आचार्यों का, लेकिन यह अंदाज कोरा फीका नहीं दिखाना था, इसलिए मैंने गाथा का आलम्बन लिया जो भी जबरदस्त है अपने आप में। अमृतचंद्र स्वामी, जयसेन स्वामी की टीका पढ़ लेना। जयसेन स्वामी को ये आदत है। ओम नमः। बहुत अच्छा, नई नई बात सुन रहे हैं। न्याय व्याकरण की क्या आवश्यकता है, पंडित से